वेलकम टू यूनिट क्लास वीटे सर। आज हम लोग क्लास 11 का चैप्टर नंबर 9 था अनुक्रम तथा श्रेणी का जो हमने कॉन्सेप्ट आप सभी को पढ़ाया है, उन सभी का आज हम क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन है तो कहता क्या, इफ n बराबर 2n-1/4 देन फाइंड फर्स्ट 5 टर्म ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज। कहता क्या है, इफ मतलब यदि n बराबर 2n-1/4 है देन तो ज्ञात करें फाइंड फर्स्ट, तो ज्ञात करें प्रथम 5 पद सीक्वेंस ऑफ मतलब प्रथम 5 ज्ञात करें अनुक्रम और श्रेणी का ज्ञात करना प्रथम। तो हम n हो गया हमारा नेचुरल नंबर, जो हम n बराबर 1 2 3 4 5 हमें कहता है 5 पद दिया करना, 5 पद देंगे जो हमारा यह क्वेश्चन में है। n बराबर 2n-1/4 जो आपका n है वहीं पर यह सारा मान मतलब डाला जाएगा। पहले तो ये डालेंगे, जो n का मान आएगा वही आपका होगा आंसर। तो हमने n का मान इतना माना है, तो इसमें पहले तो हम a1 डाले हैं, तो हमने a1 डाला, उसके बाद 2 × 1-1/4 n बराबर 2-1/4। तो हमारा n का मान आएगा 1/4। तो यह एक प्रथम यहाँ पर होगा आपका 1। a1 का मान आया 1/4। अब बारी है a2, तो यहाँ पर लिख देंगे n बराबर 2 तो n की जगह पर 2 रखने पर यह आपका आएगा, देख लीजिए, 4-1/4। तो आपका a1 का मान आएगा a2 का मान आएगा 3/4, जो आपका यहाँ पर शॉर्ट में लिखा हुआ है आपका a2 का मान। तो इसी प्रकार सभी का मान 1 से लेकर 5 तक 1 से लेकर 5 तक निकाल लेना है। और जो आपका मान आएगा a3 का मान आपका ये है, a3 का मान 5/4 आएगा, और a4 का मान इतना आएगा आपका और a5 का मान 9/4 आएगा। सीक्वेंस में बस कॉमा होता है। आप जानते हैं श्रेणी में वह अनुक्रम जिसमें प्लस का चिन्ह लगा
दिया जाए और लिखा हुआ हो उसे हम सीरीज कहते। तो ये आपका इस प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इस प्रकार का क्वेश्चन ये आपका सीरीज आ गया 1 से लेकर 5 तक और सीक्वेंस आपका ये है। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप समझ में ज़रूर से ज़रूर आया होगा। और आगे वाला में यह है। अब आता है क्या स्क्वायर वाला। अगर हमारा पावर 2 दे दे या 3 दे दे, चाहे 4 दे दे, चाहे 5, पावर हाईएस्ट आपको 3 आएगा। तो यहाँ पर लिखे क्वेश्चन आपका रहता है इफ़ an बराबर n स्क्वायर प्लस 1/5 देन फाइंड फर्स्ट 5 टर्म ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज। तो हमने नेचुरल इसमें भी चाहता था फर्स्ट 5 टर्म, तो हमें 5 पद ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर आपका लिख दिए n बराबर 5, n बराबर 1 से लेकर 5 तक लिखना है, 1 से लेकर 5 तक। तो 1 2 3 4 5 लिख दिया। और इसके बाद ये जो आपका ये जो आपका दिया उसी पर मान पुट मतलब डाल देना है। जहाँ पर n लिखा हुआ वहाँ पर n बराबर 1, n बराबर 1 डालना है। तो यहाँ पर 1 a बराबर 1 डाले तो ये आपका इतना मान आएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है प्लस 1, तो ये आपका 2/5 आएगा। 1 का मान, ये 1 का मान। अब यहाँ पर हम a बराबर 2 डालने पर आपका ये मान आएगा। अगर a बराबर 2 डालने पर a2 बराबर लिखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 1/5, तो ये आपका यही आएगा। तो समझे a2 बराबर 1 आपका ये आंसर हो गया। a2 बराबर आपका 1 आएगा। तो इतना आशा करता हूँ कि इतना तो आपको समझ में ज़रूर से ज़रूर आया होगा। और अब इसके बाद हम आपका a3 का मान बैठाएंगे। a3 का मान बैठाने पर आपका इतना मान आएगा। सॉरी, इतना मान आएगा। a3 का मान आपका 2 आएगा और a4 का मान आपका a4 का मान रखने पर आपका 17/5 आएगा। तो इतना तो समझ गए। उसके बाद अब आपका बारी है a5 का। a5 बराबर 5 का स्क्वायर का देना है प्लस 1, ये उसके बाद बाई 5, तो ये आपका मान आ गया 5 का। तो आपका सीक्वेंस और सीरीज का आंसर आप सही थे, हाथ में आ गया, निकल गया। सीक्वेंस में ये है आपका, सीक्वेंस में आप सभी का ये है 1 2 3 4 5, 5 है। तो ये आपका इतना सीरीज है। सीरीज में करना कुछ नहीं। जब आपका सीक्वेंस आ गया तो बस सीक्वेंस में आप बीच में कॉमा जगह पर आपका प्लस आ जाए तो ये आपका सीरीज भी आ गया, मतलब श्रेणी। सीरीज का मतलब होता है आपका श्रेणी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, और आपको अब इस प्रकार का क्वेश्चन भी दे सकता है। देखिए इफ़ an बराबर
1 -1, फिर उसका पावर n-1, फिर उसके बाद इंटू 2n+1, देन फाइंड फर्स्ट 5 टर्म ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज। तो ये वाला क्वेश्चन जो आपका है वो कंपटीशन लेवल का भी समझ सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन में इसी तरह का आपका क्वेश्चन भी पूछेगा। तो आप सभी को पता है कि पहले तो आप n बराबर इतना मान लिख, n बराबर जितना भी बोलेगा 6 तक लिखने का 6 तक लिखना है। 1 2 3 4 5 लिख लेना। उसके बाद जो आपका ये बोला है, ये आपका ये है क्वेश्चन n बराबर, और जहाँ पर आपका n का मान है वहाँ पर n का मान पुट कर देना है, वो उसके बाद आपका आंसर आ गया, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए यहाँ पर n बराबर 1 रखते हैं। 1 रखने पर पहले तो ये बराबर 1 यहाँ रखे हैं, उसके बाद 1 - 1, तो जानते हैं 1 में से 1 घटाएंगे तो 0, और दुनिया का कोई भी संख्या और उसका पावर अगर 0 हो जाए तो उसका मान आपका 1 हो जाता है। तो ये बात आपको पता ही होगा, ये बात आपने 9th क्लास में ही जान लिया होगा, या आप 5 से ही जान रहे होंगे। तो हो गया, ये आपका 1 आ जाएगा, वो माइनस में रहे चाहे आपका प्लस में, और ये आपका जो उसके बाद इधर n का मान 1 + 3, 1 + 1 बने 3 में 1 + 1, तो आपका 2 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर आपको पता है 4, तो 1 × 4, ये 1 का आपका मान आएगा क्या 4। तो ये आपका कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम A2 दबा लिया, इसमें हम n बराबर 2, n बराबर 2 रखेंगे, तो -1 2 - 1 2 2 + 2, तो ये आपका 2 + 2 -1 आएगा, -1 का और स्क्वायर 1 गुना में आपका 2 + 4 आएगा। तो आप तो जानते हैं कि 2 जो आपका 2 को हम 4 बार लिखेंगे तो आपका जो आपका 2 2 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो आपका यहाँ सॉरी गलती, यहाँ 3 होगा आपका, तो 3 हो रहा है। तो आपको पता है 2 दूना 4, 2 का क्यूब होता है 8, तो यहाँ 8 हो गया, यह -1 हो गया, तो आपका यह -8 आ गया आंसर। उसके बाद आपका n बराबर 3 मान रखने पर, क्या आपका n बराबर 3 मान रखने पर A3 - 1 3 - 1 2 3 + 1, तो यहाँ पर आपका होगा -1 का 2 इंटू 2 का 4, तो आप जानते हैं माइनस इंटू माइनस बराबर आपका होता है प्लस।
तो आपका प्लस आंसर आता है माइनस इंटू माइनस। ये आपका पता है, तो यहाँ पर 2 माइनस है। 8 को हम 2 बार गुना करेंगे -1 इंटू -1, तो ये आपका प्लस में बदल जाएगा और 8 से 8 रहेगा। तो यह बात आप भी जानते हैं, तो यहाँ प्लस लिख देंगे, उसके बाद गुना का चिन्ह और ये जो 16 है लिख देंगे और 16 आंसर आपका आ जाएगा, जो आपका 8 का मान यहाँ पर लिखा हुआ। तो n बराबर 4 रखने पर आपका n बराबर a का मान 4 रखेंगे -1, 4 - 1 2, 4 + 1, 4 + 1, तो आप यहाँ पर घटाने पर -1। अब इसमें आपका माइनस है, क्योंकि जितना भी सम संख्या में आप माइनस से गुना कराइएगा वो आपका प्लस में आएगा, और विषम संख्या में आप माइनस से गुना कराइएगा वो आपका माइनस ही आएगा। उसके बाद इंटू 2 का पावर 5, तो आप गुना करने पर आपका आंसर आएगा -1 इंटू 32, तो आपका यह आएगा -32, जो आपका ये दिया हुआ है। तो यह भी आपको समझ में ही आ गया होगा। अब लास्ट टर्म जो आपका आया A5, क्या? तो आप सभी को पता है कि n का जो हम 5 रखने पर, तो यहाँ पर आपका A5, तो वह -1 का पावर 5 - 1, 2 का पावर 5 + 1 होगा। तो यहाँ पर लिखा है आपका 1 स्टेप छूटा हुआ है, तो आप उतना भी समझ सकते हैं, उनका पावर 4 इंटू आपका जो 2 का पावर 6, उसके बाद आपका यहाँ पर -1, सॉरी आपका प्लस होगा, क्योंकि यह सम संख्या में जितना भी माइनस से गुना कराने पर, आपको मल्टीप्लाई कराने पर जो भी आपका आंसर आएगा वह प्लस में आएगा। तो उसके बाद यहाँ 64 होगा, क्या आपका 64, तो जो ये आपका F का 5 64 आ दिया। तो यहाँ पर देखिए यह आपका सीक्वेंस, यह आपका फर्स्ट का मान आपका A1 का मान आपका 4 आया था, सेकेंड का आपका -8 आया था, थर्ड का 16 आया था, उसके बाद फोर्थ का आपका -32 आया था, फिफ्थ का आपका 64 है। तो ये आपका उसी प्रकार यह अब सीरीज में होता है क्या, श्रेणी में, तो आपको पता ही हो, तो यह प्लस में जुट जाता है। तो ये आपका प्लस में होते जा रहा है, प्लस में आपका आंसर यह आ गया। तो यह आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में भी आ रही हो, तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को यह क्लास 11 का, यहाँ क्लास 11 का मैथ का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, और एक्सरसाइज बनाने में आप सभी को कोई भी परेशानी का सामना न करना पड़े। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका यह जो वीडियो है वो लंबा हो जाएगा,
तो उसके लिए कोई चिंता मत कीजिएगा। तो क्या है देखिए, इफ an बराबर -1 + 1, इसके बाद ये आपका 5 है, ये आपका 5 है -n-1 पावर, देन फाइंड a5 और a8, मतलब ये आपका 8 है और यहाँ पर आपका 5 है, तो यही आपका ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं, अब इसमें a5 बोल रहा है, मतलब आपका कर दिया क्या, सिर्फ n का मान 5 निकालना है और n की जगह पर a5 की जगह पर जो यहाँ पर क्या है an, तो सिर्फ हम n का मान 5 पुट करना है, इस पर मतलब 5 डालना है। तो ये आपका यह क्वेश्चन का जो दिया हुआ है उसका है, और यहाँ पर a5 डालने पर जो आपका -1 5 + 1 5 5 - 1, तो आपका यहाँ पर सेकेंड में आएगा a5 बराबर -1 ब्रैकेट में दे दीजिए 4, सॉरी 6 होगा, मतलब यहाँ 6 होगा, और इनटू में आपका 5 + 4, 5 का पावर 4। तो ये आपका, आप जानते हैं कि जो आपका ये 6 जो है वो आपका क्या है, सम संख्या होने के कारण यह भी माइनस में गुना होगा तो प्लस में आपका बदल जाएगा, इसका पावर 4 है। तो गुना करने पर 1 यहाँ पर इंटू है 5 का पावर 4, गुना करने पर a5 का मान आपका 625 आ जाएगा। तो आपका a5 का इसमें सिर्फ नहीं, इसमें आपको सीक्वेंस मतलब अनुक्रम और श्रेणी तो ज्ञात करने के लिए इसमें नहीं, सिर्फ आपका a5 का मान पूछ रहा है, तो a5 और a8 का मान हमें बता देना है। तो a5 का मान आपका आएगा, जो आंसर होगा वो आपका 625 होगा, 625। उसके बाद हम क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन का अब दूसरा पड़ा हुआ है आपका a8, मतलब अब a5 का तो यहाँ बन गया, यहाँ पर लिख देंगे यहाँ पर आपका a5 लिख देना है, तब आप क्वेश्चन तो बनाइएगा। और ये आपका क्वेश्चन, आप इसे 2 से 3 बार वीडियो देख कर और इसे अपने से बनाने का प्रयास जरूर से जरूर कीजिएगा। उसके बाद a8 है, मतलब यहाँ पर भी n का मान जो आपका होगा, n का मान जो आपका 8 होगा, क्या आपका 8, तो यहाँ पर 8 + 1 5 8 - 1 5 8 - 1, तो यहाँ पर होगा -1 9 इंटू 5 का मान 5 का पावर 7। तो ये आपका इतना ही, आप बड़े से एग्जाम में या कंपटीशन में देना चाहिए तो आपका इतना ही मान ले, क्योंकि इसके आगे का मान लिखाना, इसका आगे का मान जो लिखाना बहुत ही 5 के पावर 7 का जो पावर होता है वह लिखाना बहुत ही कठिनाई में आपका होता है, जो बहुत जल्दी से नहीं निकल पाता। तो आपका इतना ही मान में आपका नंबर दे देगा, और आपको निकालना ज़रूरी है। तो आपका ये आएगा, तो आपका 7200, जो आपका ये 72,000 -72,175 एक्टिविटी यहाँ पर आपका विषम है, -1 का पावर जो
-1 का पावर जो है विषम है 9, तो यह भी आपका यहाँ पावर -1 हो रहा है, तो वह -1 इंटू 5 के पावर 7, तो ये आपका मान इतना आ जाएगा। आपका बस 1 1 2 अब मात्र आपका 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, 2 के बाद आपका सबका खत्म हो जाएगा। फिर उसी प्रकार का एक क्वेश्चन एक और है, इफ an का मान -1 का पावर n-1 n का स्क्वायर, तो देन फाइंड a8 एंड a10। a8 और a10 का मान जो आपका यहाँ पर जो है ज्ञात करना है। तो आपका यहाँ फर्स्ट में तो आपका a8 का मान ज्ञात करना है, बस इसमें सिर्फ आपको इसमें आपका शॉर्ट में बता दिया है कि n का पावर 8 में ज्ञात करना है, an का पावर 8 में ज्ञात करना है, an का पावर नहीं सॉरी a8 ज्ञात करना है। तो ये आपका यहाँ पर जो ये आपका है क्वेश्चन, जो ये आपका क्वेश्चन है वह इतना ही है, इतना से ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट में n का मान 8, जहाँ जहाँ आपका n है वहाँ पर आप 8 लिख दीजिए। तो ये आपका यहाँ पर 8 लिखा दिया, -1 8 -1 इंटू 8 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको फिर से समझाया जा रहा है, -1 7 8 का स्क्वायर, तो ये आपका 8 का स्क्वायर 64 आएगा और -1 है, तो -1 से 64 में गुना कराइएगा। अब दुनिया का कितना भी संख्या हो उसका मान आपका माइनस से आएगा, माइनस में आप गुना कराइएगा तो भले उसका पावर माइनस का पावर से गुना करे तो सम से तो प्लस आएगा। और आपका a10, अब यहाँ पर n का मान 10 रखना है, तो ये आपका a का मान 10 है, -1 10 -1 10 स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर -1 का 9 10 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर आपको पता ही है, जो आपका 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, और ये आपका -1 लगा क्योंकि यह विषम संख्या, ये आपका विषम संख्या है। तो यहाँ पर आपका यह माइनस से रहेगा, तो यह माइनस से इसमें गुना करेगा तो आपका यह 100 आ जाएगा। तो ये आपका सिर्फ अब लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं है, और कल से आप सभी का एक्सरसाइज चलेगा। ये आपका कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा है उस सभी का जो क्वेश्चन था वो आज हमने ला दिया है। वही क्वेश्चन पर कहता है इफ an बराबर n इंटू n+1 देन फाइंड n+1 ब्रैकेट 1 बता n+2 देन फाइंड a15 और a20 ज्ञात करना है। तो यह इसमें a15 मतलब n का मान आपको यह 15वां, जो आपका यह 15वां पद जो आपका ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम 15वां पद बैठा दिए हैं, तो जहाँ जहाँ n का मान है वहाँ वहाँ बैठाते जाए। तो ये आपका 15 में 15 से गुना हो रहा था, ये आपका 225 आएगा, और 15 में इससे गुना हो रहा था, ये आपका 15 हो जाएगा। अब 15 2 आपका ये हो जाता है 17, तो ये आपका आंसर जो आएगा 240/17, ये आपका 15वां आंसर आ गया।
इसमें बस ए 15, इसमें बस 15 मान पूछा, इसमें नहीं ना टी सीक्वेंस और सीरीज आपका पूछा। इसी प्रकार का भी क्वेश्चन में है, बुक में एक्सरसाइज में है। उसके बाद अब A20 का मान, तो जहाँ जहाँ एन का मान है वहाँ वहाँ हम 20 तो डाल देंगे, पुट कर देंगे। ये आपका पुट होने के बाद आपका जो है, आपका जो ये है इसको इसमें से एक बार इसको इसमें से गुना कराने पर ये आपका 400 आ गया, और फिर एक बार इसको इसमें गुना कराने पर ये आपका 20 आ गया, और इसको दोनों को जोड़ देने से आपका यह 22 आ गया। तो आपका यह 420/22, तो ये आपका कट जाएगा। ये आपका जो है 420 जो 210 बार कटेगा, और जो ये 11 जो 22 है वो आपका 11 दूना 22 से कटेगा। तो ये आपका इतना थ्योरी कंप्लीट।